अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 66 है ये। सलाम सत श्री अकाल, मैं एहसन जफ़र कराची पाकिस्तान से। आज आपसे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कॉकटेल ब्रीडिंग बिजनेस के हवाले से। आज हम बात करेंगे जो पुराने ब्रीडर हैं उनकी इंटेलिजेंस के बारे में कि उनकी इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा तेज़ होती है। वो जब भी कोई नया पेयर अपने सेटअप में ऐड करते हैं तो वो उसके साथ किस तरह से डील करते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी का सेटअप चल रहा है ऑलरेडी, ऐसा बंदा जिसके पास 8 पेयर ब्रीड कर रहे हैं या 8 से ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं या उसका सेटअप पूरा ऑलरेडी चल रहा है, तो जाहिर है कि वो भी अपने सेटअप में एडिशन कुछ ना कुछ करता रहता है। यानी कि सेटअप को बढ़ाने के लिए हर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कोई ना कोई महंगी चीज़ या यूनिक चीज़ या नए कॉकटेल्स जो है वो ऐड करता है ब्रीडिंग करवाने के लिए। अब देखें कि वो किस तरीके से डील करता है, और जो नया ब्रीडर होता है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे लैग कर रहे होते हैं उनको मालूम पड़ जाएगा इन बातों से। अब आप देखें कि पुराना जो ब्रीडर होता है उसको काफ़ी चीज़ों का पता होता है। अब देखें, एक आदमी है, लेट सपोज के कम से कम उसके पास 8 पेयर ब्रीड कर रहे हैं ऑलरेडी कॉकटेल के उसके सेटअप में। अब जाहिर सी बात है उसने कॉकटेल की ब्रीडिंग देखी हुई है ना, उसको अंदाज़ा है कि कॉकटेल सेट खुद ब खुद होता है और ख़ुद ही टाइम लेता रहता है आराम आराम से, तो उसके बाद जाके ब्रीड करता है। तो अब एक ऐसा बंदा जिसके पास ऑलरेडी ब्रीड आ रही है और वो 2 पेयर न्यू लेकर आ गया, यानी कि कोई अच्छी हाई म्यूटेशन लेकर आ गया। अब क्या होगा कि वो उसको अपने जहन पे सवार नहीं करेगा, क्योंकि वो पुराना ब्रीडर है, उसको पता है कॉकटेल किस तरह से ब्रीड करता है, कॉकटेल अपने हिसाब से ब्रीड करता है। अब जब वो नया पेयर ला के छोड़ेगा तो वो उसकी तरफ इतनी तवज्जो ही नहीं देगा, बस वो उसको एडिशन के तौर पे अपने सेटअप में लाएगा, चाहे वो जितना भी महंगा पेयर क्यों ना हो। लाने के बाद उसको पिंजरे में डाल देगा, उसके बाद चेक करेगा इनकी एज, ठीक है, एज अगर पट्ठे हैं, अगर एज कम है तो फिर उनको टाइम देगा, वो बॉक्स नहीं लगाएगा, उनकी खुराक बस अच्छी रखेगा। और अगर उस ब्रीडर को पता है कि इनकी एज ब्रीडिंग के लायक है और मौसम भी ठीक है, तो वो ब्रीडर क्या करेगा, बॉक्स लगा देगा उसी केज में जिसमें वो नए एडिशन लेकर आया है कॉकटेल्स का, और उसके बाद उनको जो है वो जो भी उनकी फीड वगैरह होगी वो प्रॉपर देता रहेगा। अब पुराने ब्रीडर ने जो है वो ब्रीडिंग देखी होती है, उसके पास तो बच्चे ऑलरेडी निकल रहे होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसमें एक सुकून सा पाया जाता है। जो पुराना ब्रीडर होता है ना, उसके दिल में सुकून सा होता है, उसको पता होता है यार कि कॉकटेल सेट होता है आराम आराम से। अब उसने ला के छोड़ दिया, वो तवज्जो ही नहीं दे रहा, बस दाना पानी जो कर रहा है अच्छे से कर रहा है बस। उसके अलावा वो नज़रें गाड़ के नहीं बैठा हुआ, यानी कि वो रात को सोते हुए उसके बारे में नहीं सोच रहा, वो खाना खाते हुए अपने पेयर के बारे में नहीं सोच रहा, वो बाहर किसी से मिलने गया हुआ है वो अपने पेयर के बारे में नहीं सोच रहा। उसको पता है कॉकटेल किस तरह से ब्रीड करता है, तो उसके दिल में सुकून है। अब इस तरह के जो ब्रीडर होते हैं पुराने लोग जिनके पास ब्रीडिंग ऑलरेडी आ रही है, तो इनके कॉकटेल क्या होते हैं, जब ये तवज्जो ही नहीं दे रहे होते तो कॉकटेल खुद ब खुद ब्रीड पर आ जाता है, क्योंकि कॉकटेल को टाइम चाहिए होता है और वो टाइम ये दे रहे होते हैं उसको बिल्कुल फ्रीली। कॉकटेल इनका खुद ब खुद आहिस्ता विस्लिंग करता है। 1 हफ्ते में विस्लिंग शुरू कर देता है, अगले हफ्ते हीट पे आना शुरू कर देता है, फिर तीसरे हफ्ते जो है वो बॉक्स के अंदर झांकना शुरू कर देता है, चौथे हफ्ते बॉक्स के अंदर गिर जाता है, चला जाता है, उसके बाद फिर 5वें हफ्ते में वो क्रॉसिंग शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है कॉकटेल को ज़्यादा तवज्जो मिल ही नहीं रही होती, तो वो फ्रीली मूव कर रहा होता है। अब नया जो ब्रीडर है, जो नए लोग हैं, नए शौकीन हैं, वो गलती कहाँ करते हैं। अच्छा, ये नए लोग जो होते हैं ना, ये इतने क्यूट होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इनके सवाल भी इतने क्यूट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कितने मज़े के सवाल आते हैं, आप हंस के पागल हो जाएंगे। पहला क्यूट सवाल सुन लें, जो कि बहुत मम्मी डैडी सवाल होता है। एक्चुअली एहसन भाई, मैं एक्चुअली नया पेयर लेकर आया हूँ और मुझे असल में ये बता दें कि ये कब तक ब्रीड करेगा। मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड करता हूँ। लेकिन आपके भाई का दिल बहुत अच्छा है, सबको जवाब देता है, चाहे कोई कितना भी नया क्यों ना हो या किसी का सवाल कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो मैं कहता हूँ कि कर देंगे ब्रीड यार, आप इनको अकेला तो छोड़ो। एक और क्यूट सवाल, एहसन भाई मैं कॉकटेल लेके आया हूँ लेकिन मटकी में ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या बात है, 4-5 दिन हो गए हैं, और जो है ना मैं खाने में भी सब कुछ दे रहा हूँ, सब मैंने सॉफ्ट फीड जो आपने बताया वो भी दे रहा हूँ, मगर मटकी में ही नहीं जा रहे। फिर मैंने बॉक्स लगा दिया कि शायद बॉक्स में जाएंगे, लेकिन बॉक्स में भी नहीं जा रहे। फिर मैं कहता हूँ चले जाएंगे, कंट्रोल उधर कंट्रोल। फिर कुछ दिनों बाद एक और क्यूट सवाल आता है मेरे पास, यार मेरा एहसन भाई मेल जो है ना वो सीटियाँ भी बजा रहा है, विस्लिंग भी कर रहा है, फ़ीमेल के पास जाना भी चाह रहा है और सब कुछ कर रहा है, वो फैमिली बनाना चाह रहा है, मतलब कि लग रहा है मुझे कि फैमिली बनाना चाह रहा है, लेकिन ना फीमेल चमाटे मार के भगा देती है, उसको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही, कोई वो भी नहीं कर रही, उसको मुँह ही नहीं लगा रही। अब वो क्या अकेला थोड़ी वो ब्रीडिंग करेगा। अब इस सवाल का जवाब सुन लें आप लोग, आपके भी काम आएगा। हमेशा जब भी आप कॉकटेल का पेयर लेकर आते हैं ब्रीडिंग करवाने के लिए, तो उनमें से जो दोनों में से पहले हीट पर आता है वो मेल होता है, यानी कि कॉकटेल में ज़्यादातर पेयर में सबसे पहले जो हीट पर आता है वो मेल आते हैं हीट पर, और मेल का पहले हीट पर आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके अच्छी ब्रीडिंग आती है। अच्छी से मुराद ये कि जल्दी ब्रीडिंग आती है। अब मेल क्या करता है, विस्लिंग शुरू कर देता है। जहाँ मेल विस्लिंग शुरू कर दे तो आप समझ जाएं कि आपका पेयर बहुत अच्छा जा रहा है,
और फीमेल जो है वो थोड़ा सा मौसम चेक करती है, कंफर्टेबिलिटी अपनी बढ़ाती है, बॉक्स देखती है पहले। अगर उसको लगता है कि मौसम ठीक है या वो कंफर्टेबल है और अगर ज़रा सी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो फिर वो खुद ब खुद क्रॉस के लिए तैयार हो जाती है। अब आप बोलेंगे अगर गर्मियों में लाया हूँ तो फिर गर्मियों में क्या ब्रीड ही नहीं करेंगे? गर्मियों में भी कर देंगे जब फीमेल को कंफर्टेबल लगेगा, उसको लगेगा कि मैं ठीक हूँ, यानी मौसम उसको अगर बेहतर लगता है तो वो कर देगी। टाइम ले सकते हैं वो, 1 महीना 2 महीना ले सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल खुद ब खुद करवा लेती है क्रॉस। अच्छी बात ये होती है कि आपका मेल विस्लिंग कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो ये निशानी होती है उनके ब्रीड पर आने की कि ये आने वाले हैं। अच्छा, फिर एक क्यूट सवाल होता है, यार एहसन भाई मैंने आज सुबह जो है ना, मैं शाम में ऑफिस से आया, मैंने देखा कि मेरा कॉकटेल का मेल जो है वो क्रॉस कर रहा है फीमेल के सर के ऊपर, यानी कि वो उल्टा घूम के बैठा हुआ है। तो यार ये कौन सा क्रॉस हुआ? अब ये क्या अंडे वंडे इनके जो निकलेंगे उसमें फर्टिलिटी होगी क्या? क्योंकि प्रॉपर क्रॉस नहीं कर रहा है ना। अब ये क्या उसके सर के ऊपर क्रॉस कर रहा है? ये कोई बात ही भला करने वाली? कोई सर पे किसी के क्रॉस करता है क्या? अब मेरा जवाब जो है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गौर से। जब आप लोग यंग पेयर लेकर आते हैं ना, किसी से यंग पेयर लेकर आए, अभी वो रेडी हुआ ही है, यानी कि अभी उसकी एज हुई ही है ब्रीड की और उसका पहला ब्रीड है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कॉकटेल ख़ुद जो है वो सीखता है, यानी कि ख़ुद मैच्योर हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर वो आज सर पर क्रॉस कर रहा है या ठीक से नहीं क्रॉस कर पा रहा या गिर रहा है क्रॉस करते हुए, तो भाई ये वो ख़ुद सीख रहा है ना, यानी कि 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद या महीने बाद वो प्रॉपर क्रॉसिंग की तरफ आ जाएगा। यानी कि इसमें कोई मसला नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। जब यंग पेयर जो होता है उसमें ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि वो बॉक्स में नहीं जा रहे या वो जो है क्रॉस गलत कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपने पेयर को चेंज नहीं करना। पेयर तो सेट हो रहा है आपके पास, पेयर तो टाइम ले रहा है, पेयर अपनी मैच्योरिटी बढ़ा रहा है, यानी कि मेल का पहला ब्रीड है, फीमेल का भी पहला ब्रीड है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो खुद सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने बाद वो प्रॉपर क्रॉसिंग भी करते हैं, बॉक्स में भी जाते हैं, ब्रीड भी आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एक और सवाल आता है, अरे मेरी फीमेल ने अंडा बाहर दे दिया, मेरी फीमेल ने अंडा बाहर ही दे दिया हसन भाई। अब क्या होता है कि फीमेल मतलब बताना वो ये चाह रहे होते हैं कि मेरी फीमेल ने अंडा बाहर दे दिया, पिंजरे में ट्रे पे दे दिया, यानी कि बॉक्स में नहीं दिया, मटकी में नहीं दिया, बाहर दे दिया। अच्छा, अब ये कौन लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये नए लोग होते हैं जो 2 पेयर लाए होते हैं या फिर 1 पेयर लाए होते हैं या 2 रखे होते हैं इन्होंने, तो ये नए पेयर लेकर आए होते हैं, तो इनके पास प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, क्योंकि जो पेयर ये लेकर आते हैं वो भी तकरीबन पट्ठे ही कोई ना कोई इनको दे देता है या पट्ठों से तैयार हुआ पेयर दे देता है। तो वो पेयर शुरू में एबनॉर्मेलिटी वाली हरकतें करता है, मगर वो गलत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि पहली ब्रीड आपकी ज़ाया हो सकती है, दूसरी भी ज़ाया हो सकती है, तीसरी आपके पास ठीक से आ जाएगी, क्योंकि पेयर अपनी मैच्योरिटी बढ़ा रहा होता है ना, वो अपनी वो एज कंप्लीट कर रहा होता है। मैंने आपको क्या बताया था, कॉकटेल जो असल ब्रीड देता है ना, बिल्कुल सही सटीक, वो देता है 18 महीने का होने के बाद। यानी 18 महीने का होने के बाद जो ब्रीड आती है वो बिल्कुल सटीक निशाने पर आती है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फर्टिलिटी का मसला नहीं होता। उसमें ये नहीं होता कि पेयर बाहर अंडे दे रहा है या बॉक्स में नहीं दे रहा है या मटकी में नहीं दे रहा है, जो भी है, ये सारी चीज़ें उस पेयर में नहीं होती जो बड़ा हो जाता है। अब ये जो आप लेकर आते हैं ये यंग होते हैं, तो ये ज़ाहिर है अपनी मैच्योरिटी सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं चीज़ों से, तो आपने पेयर नहीं सेल करना। लेट सपोज़ आपके पास कोई अंडा बाहर दे रहा है तो वो आप सेल मत करें। अगर कोई पेयर गलत क्रॉस कर रहा है तो वो आप सेल मत करें। अगर कोई पेयर बॉक्स में नहीं जा रहा उसको सेल मत करें भाई, वो जाएगा, सब कुछ करेगा। यानी कि आपके पास वो टाइम ले रहा है सेट होने के लिए, जब वो सेट हो जाएगा तो आप किसी और को सेल आउट कर देंगे, फिर उसके तो मज़े हो जाएंगे, उसको तो बनी बनाई तैयार चीज़ मिल जाएगी। अब मैं आपको अभी का वाक़या बताता हूँ, ये पिछले कोई 4 महीने पहले का, 3 महीने पहले का वाक़या है। एक लड़का है इंडिया में, उसने कॉकटेल के पेयर ले लिए, मेरी शुरू की 1-2 वीडियोस देखी थी उसने, तो उसने मुझसे रब्ता किया, मुझसे बातचीत की, तो उसको कॉकटेल्स का शौक़ हुआ, उसने जाके नए पेयर ले लिए। तकरीबन कोई 4 से 6 पेयर लिए होंगे उसने। अब वो तकरीबन 6 पेयर लेकर बैठ गया था और वो उस टाइम यंग थे, तैयार हुए थे नए, तो वो लेकर आया। अब वो रिस्पांस नहीं आ रहा था, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने गुजर गए, रिस्पांस आ नहीं रहा था उसके पास। तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, बोला कि यार ऐसे ऐसे हो गया, 3 महीने हो गए, रिस्पांस नहीं आ रहा, ना मेल विस्लिंग कर रहे हैं, ना फीमेल जो है कुछ कर रही हैं, बॉक्स में भी नहीं जा रहे, कोई एक्टिविटी है ही नहीं। तो मैंने उसको बोला आप उनको चने दो, काले चने रात को भिगो कर रख दो, सुबह आप वो दो, क्योंकि चनों का मैं जिक्र इसलिए करता हूँ, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आपको पता है ये बहुत इनका अहम किरदार होता है ब्रीडिंग के, ये ब्रीडिंग पे आने के लिए उकसाता है परिंदे को अंदर से, यानी कि अंदर से केमिकली इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो कुदरत रखी है कि ये ब्रीड पर ले आता है परिंदों को, जानवरों को। घोड़ों को भी इसीलिए खिलाए जाते हैं रेस से पहले, ताकि घोड़ा गर्म हो जाए और भागे, तेज़ ज़्यादा भागे, यानी कि वो हीट पे आकर भागे रेस जीतने के लिए। तो ये जो हम लोग खिलाते हैं चने, इनसे कॉकटेल फ़ौरन ब्रीड पे आ जाता है कुछ ही दिनों में। अब मैं उसको कहता था आप ये डालो, आपके पास इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 महीने 3 महीने बाद ना उस बंदे का दिल बर्दाश्त हो गया, उसने मुझे कहा यार हसन भाई मैं बेच रहा हूँ ये,
और काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 8 महीने हो गए मेरे पास। मैं बिल्कुल तैयार लाया था, पैसे भी लगे हुए थे मेरे सब कुछ। अब मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तू मेरी मान, रुक जा, चने डाल, आराम से कुछ दिन देख ले। तो शुरू में वो बड़ा परेशान हुआ। आज यानी कि कल मुझे उसका मैसेज आया, एहसन भाई सब ने ब्रीड कर दिए, सब ने अंडे दे दिए, सब अंडों पर बैठ गए।